हेलो एवरीवन। तो देखिए, मार्केट में इतने बड़े बड़े मूवमेंट को आसानी से कैप्चर करने के लिए मैंने आपको आरएसआई का सीरीज में बहुत सारा वीडियो में बताया है। यहाँ पे मैं आपको इस बड़े मूवमेंट को आसानी से कैप्चर करने का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बताऊंगा, जिसमें हम डेली चार्ट, वीकली चार्ट और आवरली चार्ट इस टाइप के बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस पूरा मूव को हम हर एक जो भी कोई भी डिप मिलता है, डिप में आसानी से पकड़ सकते हैं। कोई एक ब्रेकआउट आता है, वहां पे भी आसानी से पकड़ सकते हैं। इस पूरे मूव को यहाँ से यहाँ तक मैंने आपके साथ लाइव में शेयर किया है। यहाँ पे देखिए, काफी अच्छा लेवल था ये। इस लेवल पे मैंने आपके साथ मल्टीपल टाइम बाइंग शेयर किया है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन शेयर किया है। तो ये पूरा जो एनालिसिस है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर इसको आप समझ जाते हैं तो आने वाले दिनों में कोई भी ब्रेकआउट के बाद अगर इतना बड़ा एक मूवमेंट आता है, आप उसको आसानी से कैसे पकड़ सकते हैं, आसानी से इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो पूरा वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये जो चार्ट है, इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इस टाइप से एक पैटर्न बना। ये पैटर्न बनने के बाद ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में आप देख रहे हैं कि आरएसआई यहाँ पे है, बुलिश जोन में आने की कोशिश कर रहा है। ये वीकली चार्ट में इस चीज को आप समझिएगा। यहाँ पे क्या है, ये जो है ये आपका एक लेवल है। ये जो लेवल है ये हमारा लगभग, यहाँ पे देखिए किस जगह पे आया था, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे देखिए प्राइस इस टाइप से है कि यहाँ पे काफी टाइम से आपका एक पूरा आरएसआई देखेंगे कि एक 60-40 के जोन में कंसोलिडेट कर रहा था, और आपका प्राइस भी 60-40 के जोन में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि एक रेंज बाउंड मार्केट है। ठीक है, जब एक रेंज बाउंड मार्केट है, उसके बाद रेंज बाउंड टू पॉजिटिव होने का कोशिश हुआ, जब यहाँ पे एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। पैटर्न आपको दिख रहा है क्लियर कट, ये शानदार पैटर्न है। कई बार आपको डिस्कशन में मैंने आपके साथ इस यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया है कि देखिए कॉम्प्लेक्स इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और ये जो कॉम्प्लेक्स इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है और टॉप पे बनता है, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट के लिए रेडी होता है। और वही चीज यहाँ पे हुआ। अब ये तो हमारा एक पैटर्न का एनालिसिस हुआ। हमारा आरएसआई भी जब 60 के ऊपर जाता है तो बुलिश हो जाता है, और 70 के ऊपर जाता है तो और ज्यादा बुलिश हो जाता है। ये भी मैंने आपको स्टडी में डिस्कस किया है आरएसआई वाले में। अब ये वीकली चार्ट में तो हमें यहाँ पे देखिए एंट्री मिल गया इस बेसिस पे। अब इस पूरे ट्रेंड को अभी तो देखिए आपका हो गया है, तो आपको दिख रहा है कि हो गया है, लेकिन इसमें आपको अलग अलग जगह पे एंट्री मिलता है। तो कैसे मिलता है, इसके लिए आपको डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे डेली टाइम फ्रेम में इसको चार्ट को कन्वर्ट करते हैं, तब आपको क्या दिखाई देता है, इसको समझिए आप। जैसे देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस, अब देखिए ये जो जोन है ये आपका है, यहाँ पे यहाँ से जो ब्रेकआउट के आसपास का जोन है, ये आपका अप्रैल आसपास का 2023 का महीना है। तो आज से मान लीजिए कि 6 महीने 7 महीने पहले की बात है। यहाँ से क्या हुआ कि प्राइस में देखिए, अगर वही चीज मैंने आपको बताया कि वीकली चार्ट में तो यहाँ पे आपको एक बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है, एक चार्ट पैटर्न के बेसिस पे, और साथ में आरएसआई का भी बेसिस पे। अब इसको हम डेली चार्ट में यही चीज देख रहे हैं कि ये जो लेग है, यहाँ पे हमें बाइंग दिख रहा था, और यही वाला मैंने आपको वहां पे दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए एक बाइंग का सेटअप बन रहा है, साथ में आपका यहाँ पे देखिए एक आरएसआई भी एक रेंज में है डेली चार्ट में। ठीक है, वीकली चार्ट में देखा कि मार्केट बुलिश होने वाला है, डेली चार्ट में भी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट बुलिश होने वाला है। तो अब हमारा यहाँ पे एंट्री बनता है। इसको आप आवरली चार्ट पे भी एंट्री को टाइम कर सकते हैं चाहे तो। अगर आप यहाँ से भी लेना चाहते हैं तो आपने वीकली में क्लियर कट समझ लिया कि एक बाइंग का सेटअप है, और डेली में भी बाइंग का सेटअप है, तो सीधे सीधे यहाँ पे एंट्री किया जा सकता है। स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस रखने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न के बेसिस पे स्टॉप लॉस रखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेंज बनाया था, तो इस रेंज का हम एक्यूमुलेशन को मान लेंगे। इस रेंज के नीचे वाले सिरे का थोड़ा सा बफर लेके स्टॉप लॉस रख लेंगे, और ऊपर की तरफ टारगेट के लिए हम ट्रेल करेंगे, क्योंकि टारगेट देखिए पैटर्न जो हमारा वीकली चार्ट में बना था उसका तो टारगेट आएगा ही, साथ में आरएसआई में भी हमें मोमेंटम कहाँ कहाँ पे दिखेगा, इसको समझिए। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ इस लेवल पे, आप देखिए कि आरएसआई में भी देखिए यहाँ पे हमें एंट्री दिया ना, आरएसआई ने एंट्री दिया। वीकली चार्ट में ऑलरेडी हमारा एंट्री दे रहा है, डेली चार्ट में भी एंट्री दे रहा है। ये जो एंट्री हुआ यहाँ पे, उसके बाद आप देखिए प्राइस देखिए ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आरएसआई देखिए क्या हुआ, नीचे आया। नीचे आने के बाद ये देखिए वीकली चार्ट को फिर से समझिए, इसको थोड़ा सा मैं घुमा घुमा के आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगा। अब वीकली चार्ट में यही चीज को देखिए कि जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखिए पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, आरएसआई देखिए ऊपर गया। देख रहे हैं, आरएसआई हमेशा अब ये बुलिश जोन में पूरा चल रहा है, और आप बुलिश जोन में चल रहा है। साथ में आप प्राइस में देखेंगे, प्राइस में भी अप ट्रेंड है। प्राइस में देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट के बाद भी शानदार सपोर्ट चल रहा है, और यही चीज आपको डेली चार्ट में बार बार एंट्री और एग्जिट देगा, इसको समझिए आप। देखिए डेली चार्ट में क्या होगा कि जैसे ही देखिए यहाँ पे एक एंट्री मिला, उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेश एंट्री कहाँ पे मिला आपको,
यहाँ पे देखिए एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट, साथ में आरएसआई का देखिए यहाँ पे 60 का सपोर्ट, यहाँ पे एंट्री मिला। क्योंकि वीकली चार्ट में ऑलरेडी बुलिश है, डेली चार्ट में आपका प्राइस आया यहाँ पे सपोर्ट पे, आपको बाय करना है। देखिए नीचे से यहाँ पे एक ब्रेकआउट पे भी एंट्री मिला, तो हमें यहाँ पे देखिए यहाँ से एक एंट्री मिला, इसके बाद यहाँ पे हमें एक सपोर्ट पे भी एंट्री मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी एंट्री मिला। उसके बाद देखिए फिर से प्राइस ऊपर गया, वापस देखिए प्राइस जब जब नीचे आ रहा है आप देखेंगे कि आरएसआई एक बुलिश जोन में ही चल रहा है। इसको आप चाहे तो आवरली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप टाइम फ्रेम को कम से कम 3 टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके बार बार चेंज करेंगे और उसके बाद फिर प्राइस एक्शन देखेंगे ना, तो आपको इसमें बहुत ही मजेदार रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे इसको बार बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये जो जोन है जहां पे हमारा एंट्री बना था, हमारा एंट्री का लेवल था लगभग 300 के आसपास में, 360-70 के आसपास में। देखिए यहाँ पे था 360 के आसपास में था, 360 के आसपास में एंट्री बना। उसके बाद आवरली चार्ट में देखिए, आवरली चार्ट में क्या हो रहा है कि देखिए अगर वीकली चार्ट और डेली चार्ट दोनों में बुलिश है और उसके बाद फिर आवरली चार्ट में अगर बेरिश भी होता है, तो वहां पे हमें एक रिवर्सल का ट्रेड ढूंढना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका देखिए बड़ा टाइम फ्रेम आपका एक बुलिश सेंटीमेंट बता रहा है, उसके बाद उससे छोटा वाला टाइम फ्रेम भी बुलिश सेंटीमेंट बता रहा है, तो उससे जो छोटा वाला टाइम फ्रेम है ऊपर नीचे करके लास्ट में ऊपर ही जाएगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम इसके स्ट्रॉन्ग बेरिश बुलिश दिख रहे हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस एक ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मूवमेंट मिला। अगर आप इसको मोमेंटम के बेसिस पे ट्रेड करते हैं तब भी यहाँ पे देखिए मोमेंटम लॉस हो रहा है, यहाँ पे भी मोमेंटम लॉस होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिए जब ये बेरिश हो रहा है तब ट्रेड लेना है, यानी कि ये हो सकता है कि 40 का सपोर्ट ले, 40 से नीचे चला जाए, 50 के आसपास में ले। यहाँ पे अगर हम लेंगे तो इसमें हमें अच्छे ट्रेड सेटअप मिलेंगे। हाँ, इसमें अगर हम आवरली चार्ट पे भी ब्रेकआउट पे लेते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम केवल मिलेगा। लेकिन हमें अगर बड़ा टारगेट लेना है तो उसके लिए मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला सपोर्ट पे आ गया, 40 के सपोर्ट पे आ जाए। अगर डेली वीकली दोनों में अगर आपका बुलिश जोन में चल रहा है, यानी कि 50-60 के ऊपर चल रहा है, आवरली चार्ट में अगर 40 पे आ गया है, 40 पे आप एक सही रिस्क रिवार्ड के साथ कोई अगर अच्छा सपोर्ट दिखता है वहां पे अगर आप बाय करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट होता है। एक देखिए कहां से ये आपका इस लेवल से इतना तक आ गया प्राइस, यानी कि काफी अच्छा एक मूवमेंट आपको मिल गया। अगर इसको आप परसेंटेज वाइज अगर काउंट करेंगे, देखिए परसेंटेज वाइज अगर इसमें आप काउंट करने जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना परसेंट का मूवमेंट आ गया, 5-7% का मूवमेंट आसानी से आपका आ गया और एक ट्रेंड में अच्छी तरह से ये मार्केट निकल गया। इसी टाइप से अगर आप इसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद देखिए आपका हर बार क्या हो रहा है कि जब भी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, एक सपोर्ट के पास आ रहा है, देख रहे हैं बाइंग आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट के पास आया, बाइंग आ गया। अगर ये 60 के ऊपर निकल रहा है तो एक देखिए सुपर बुलिश मूवमेंट भी दे रहा है। और ये क्या कर रहा है, पूरा आप कहीं भी देखेंगे कहीं भी चार्ट पैटर्न में कोई भी रिवर्सल के चार्ट पैटर्न वगैरह नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आवरली चार्ट में एक पूरा रेंज बनाया, पूरा रेंज आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी आपको एक पूरा रेंज बोर्ड एक्टिविटी दिख रहा है। हर बार सपोर्ट पे आ रहा है तो बाय हो रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे भी सपोर्ट पे आया, यहाँ पे देखिए सपोर्ट पे आया, बाय हुआ, ऊपर गया प्राइस, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे आया, फिर यहाँ पे देखिए बाय हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे आया। हर एक सपोर्ट पे बाइंग हो रहा है। तो आपको यहाँ पे किस चीज का सिग्नल मिल रहा है, ऑलरेडी आपको वीकली चार्ट में मालूम है कि इसको हमको बाय करना है, डेली चार्ट में भी मालूम है कि हमको बाय करना है, आवरली चार्ट में हमें सपोर्ट पे मिल रहा है। जब जब सपोर्ट पे मिल रहा है एक अच्छा बाइंग आ रहा है, देख रहे हैं। साथ में अगर कोई एक पैटर्न का ब्रेकआउट होता है वहां भी ट्रेड करना, वहां पे एक स्पीड में मूवमेंट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, एक स्पीड में मूवमेंट मिला। तो यहाँ पे अगर आपको वीकली चार्ट और डेली चार्ट में अगर बुलिश मूव दिख रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर जाने वाला दिख रहा है, और आवरली चार्ट में अगर आपको बाइंग के जितने भी सेटअप मिले, सपोर्ट पे बाय मिले, एक ब्रेकआउट मिले, एक पैटर्न का हो, तो यहाँ पे एक्यूरेसी आपकी 80-90% होती है। आप चेक कीजिए, इसी चार्ट को देखिए और दूसरा चार्ट भी देखेंगे, इसको पहले समझ लीजिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ से उसके बाद फिर ऊपर गए। आप देखिए कि कई बार आपको यहाँ पे देखिए इस टाइप से एक प्राइस एक्शन नीचे की तरफ भी आने लगा। लेकिन जब प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे देखिए आरएसआई में भी एक नीचे का मूवमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे तो ये फुल हमारा जो है एक्यूमुलेशन है। क्योंकि ये क्यों एक्यूमुलेशन है, क्योंकि डेली चार्ट ऑलरेडी हमारा ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है, वीकली चार्ट भी ऊपर की तरफ रेडी है। तो अगर ये आवरली चार्ट में अगर सेलिंग आती भी है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा और एक बाउंस आएगा, जो कि यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है। यही चीज अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे आपको और भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए
जहां जहां भी आप देख रहे हैं कि कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे आपका एक अच्छा मूवमेंट हो रहा है, एक अच्छा मूवमेंट बन रहा है, आरएसआई में भी एक अच्छा मूवमेंट दे रहा है, देख रहे हैं। तो यही चीज को आपको समझना जरूरी होता है कि अगर दो टाइम फ्रेम अगर आपका बुलिश है तो जो तीसरा टाइम फ्रेम है तो अपॉर्चुनिटी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। और कहाँ कहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, जहां जहां पे आपको मैंने कई बार बताया है कि आपको आरएसआई का, अगर आपको आरएसआई के बेसिस पे बाय करना है तो ये आपका एक 40 का बाइंग लेवल होता है, 50 का बाइंग लेवल होता है, एक 60 का होता है, और एक बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाए तो 20 और 10 का भी होता है। लेकिन वहां पे कुछ न कुछ सपोर्ट होना चाहिए, कोई पैटर्न बनना चाहिए। देखिए क्लियर कट आपको सपोर्ट दिख रहा है, हर जगह सपोर्ट दिख रहा है, हर जगह आपको इस टाइप से एक बाइंग का सेटअप मिल रहा है। और आप देखेंगे कि लगातार ये जो है प्राइस ये कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ ही जा रहा है। कई बार आपका रेंज बना रहा है, नीचे की तरफ भी आ रहा है, ऊपर से नीचे का भी करेक्शन आ रहा है। लेकिन ऊपर से नीचे का करेक्शन आ रहा है तो आप आरएसआई में भी तो देखिए कि एक इस टाइप का एक मूव आ रहा है। तो क्या होता है कि कोई अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है, डेली वीकली में दोनों में ऊपर की तरफ है, तो आवरली में ये जो होता है पूरा एक्यूमुलेशन जोन होता है और लास्ट में आपको इस टाइप का एक मूवमेंट मिलेगा ये। तो अगर आपने यहाँ पे भी खरीदा, यहाँ पे भी खरीदा, यहाँ पे भी खरीदा, एक मूवमेंट आ गया तो आपको इसी जोन आसपास में प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अलावा मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको मिनिमम प्रॉफिट उतना होगा। उसके बाद बाकी जो होता है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। सिर्फ एक ट्रेड एक टारगेट पे करेंगे तो आपको कभी कभी उतना बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा, और आपको एक छोटे छोटे प्रॉफिट और छोटे छोटे लॉस होते रहेंगे। तो उसको आपको स्ट्रिक्ट लेवल पे स्टॉप लॉस और टारगेट को फॉलो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट लेवल पे आपको नहीं फॉलो करने के लिए बोलता हूँ, आपको बस ये चीज होना चाहिए कि आपको बड़ा लॉस नहीं लेना है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे देखिए एक रेंज बाउंड एक्टिविटी था, रेंज बाउंड टू बुलिश हो सकता है मार्केट, क्योंकि आपका क्या है कि डेली और वीकली बुलिश है। इस चीज को समझिए, इस चार्ट इस वीडियो में आपको यही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका दूसरे टाइम फ्रेम बुलिश है तो जो छोटे टाइम फ्रेम है वो ऑटोमेटिक बुलिश होते जाएंगे। कब होंगे और कहाँ पे बाय करना है वो चीज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने एक बाइंग किया, यहाँ से बाइंग करने के बाद अगर प्राइस नीचे चला गया तो इसमें आपको लॉसेस भी होंगे। लेकिन यहाँ पे आप डिसाइड करके बैठे रहेंगे ना कि हमको ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, कहीं पे भी निकलने का एक प्लान होना चाहिए। तो वो एक आपका अगर सही से प्लान है तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर आप एग्जैक्ट सोचेंगे कि यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा और स्टॉप लॉस कट के निकल गया, तो कई बार ये सब चीज होगा। इसलिए आपके साथ क्या होना चाहिए कि आपको एक क्लियर व्यू होना चाहिए। डेली वीकली चार्ट में अगर बुलिश है तो आवरली चार्ट में बाइंग के पैटर्न खोजिए, उसके बेसिस पे ट्रेड लीजिए और अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, इसमें सेलिंग के भी पैटर्न बनेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा व्यू बुलिश है तो हम सेलिंग वाले पैटर्न को टॉप पे ध्यान देंगे। हम सेलिंग वाले पैटर्न को ध्यान देंगे, जैसे कि देखिए इस टाइप से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे टॉप पे हम सेलिंग वाले पैटर्न को देखेंगे और इसके जो टारगेट होंगे काफी छोटे होंगे। अगर आपको यहाँ पे सेल करना है छोटा सा टारगेट इतना ही मिलेगा, यहाँ पे सेल करना है छोटा सा टारगेट इतना ही मिलेगा। तो अगर आप सेलिंग करते हैं तो इस टाइप के आप ट्रेंड में, मैं सेलिंग अवॉइड करता हूँ, आपके साथ भी शेयर करता हूँ, लेकिन फिर भी आप करते हैं तो आपको एकदम टॉप पे सेल करना पड़ेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और छोटा सा ही टारगेट लेके निकलना होगा। अदरवाइज आप क्या कीजिए कि इतने बड़े ट्रेंड को बाय ऑन डिप्स करते जाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आया, डिप डिप मिला, फिर डिप से ऊपर की तरफ बाइंग आ गया, फिर से नीचे आया, फिर से देखिए फिर से यहाँ पे डिप मिला, लेकिन फिर से आपका एक बाइंग की तरफ आ गया और यहाँ पे देखिए फिर से एक पैटर्न बना दिया। तो हम इस पैटर्न पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा डेली वीकली चार्ट में हमारा देखिए, अब डेली वीकली एक बार फिर से देख लीजिए। वीकली में देखिए क्या है कि बुलिश सेंटीमेंट है। वीकली में आप क्या देख रहे हैं कि पूरा चार्ट स्ट्रक्चर क्या है, हर बार एक बुलिश मूव ही है। यहाँ पे देखिए यहाँ तक आता है, लेकिन 50 के ऊपर जब तक है तब तक तो बुलिश ही है, सिंपल से तरीके से। 60 के ऊपर है तो अच्छा बुलिश है, और 70 के ऊपर है तो सुपर बुलिश है। ये सब चीज तो आपने पीछे वीडियोस में देख ही लिया है। तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या किया कि यहाँ पे प्राइस में इस टाइप से एक अप ट्रेंड और यहाँ पे एक बुलिश फेज। यही चीज अगर आप इसको आवरली डेली चार्ट में भी देख लीजिए कि डेली चार्ट में ये पूरा एक अप ट्रेंड और आवरली यहाँ पे आरएसआई में देखिए क्या है, यहाँ पे भी पूरा हमेशा एक बुलिश फेज में ही, क्योंकि आपका जब बेरिश फेज कब होगा, जब 40 के नीचे जाएगा। तो डेली वीकली में अगर बुलिश है तो आपको आवरली चार्ट में अगर नीचे ही 40 के नीचे ही मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन बार बार कर रहा हूँ। फिर से समझिए इसको, जितने भी मूवमेंट है देखिए, पूरा जो मूवमेंट आ रहा है सब आ रहा है धीरे धीरे करके या जो भी आ रहा है, लेकिन आपका जो ऊपर की तरफ का मूवमेंट मिल रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिल रहा है, और नीचे की तरफ जो मूवमेंट मिल रहा है वो कम मिल रहा है, ऊपर की तरफ का मूवमेंट ज्यादा मिल रहा है। साथ में इसमें ऊपर की तरफ का जो रूल है ऊपर की तरफ फॉलो करने का, हर एक बार जहां जहां पे भी एंट्री मिल रहा है, एंट्री मिलने के बाद हर एक बार प्रॉफिट हो रहा है।
तो इसमें अगर आप छोटे छोटे ट्रेड भी लेंगे तब भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप बड़ा ट्रेड लेंगे, जो मैंने आपको व्यू बताया, फिर से समझिए उसको, कि अगर डेली चार्ट में बुलिश है मार्केट, अगर वीकली चार्ट में बुलिश है, पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। वीकली चार्ट में बुलिश है, डेली चार्ट में बुलिश है, तो आवरली चार्ट में कहीं भी बुलिश का सेंटीमेंट मिलता है, कहीं पे भी रिवर्सल के सिग्नल आते हैं, आपको इमीडिएटली बाय करना है। यही चीज अगर आपको मंथली चार्ट में देखते हैं तो मंथली चार्ट हो गया, वीकली चार्ट हो गया, डेली चार्ट के बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। यही अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको आवरली चार्ट, 15 मिनट चार्ट, 5 मिनट का चार्ट इस टाइप से देखना पड़ेगा। या फिर आप 15 और भी छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं, स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, तो 15 मिनट का चार्ट हो गया, 5 मिनट का चार्ट हो गया, 1 मिनट का चार्ट हो गया, ये सब देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। बस चीजें एक ही टाइप से काम करेगी कि अगर आपको 2 टाइम फ्रेम में बुलिश मिलता है, 2 बड़े टाइम फ्रेम में, आवरली में अगर आपको बुलिश मिल गया, 15 मिनट में भी बुलिश मिल गया, तो 5 मिनट में बुलिश के जो ट्रेड होंगे उसको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल पे आसानी से पकड़ेंगे। एक्यूरेसी 80 to 90% ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसके बारे में और भी डिटेल्स में वीडियो आने वाले दिनों में मिलेगा, और भी चार्ट पे डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में अभी एक छोटा सा वीडियो है, इसका एक बड़ा वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे।